Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश पीएससी का 2024 के जो अंतिम नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं और इनमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले गिरिराज परिहार ने भी सफलता हासिल की है। आपको याद होगा, ये वही गिरिराज परिहार है जो कुछ समय पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर भी चयनित हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इस वक्त गिरिराज हमारे साथ मौजूद है एमपी तक से खास बातचीत करने के लिए। गिरिराज जी, जेल प्रहरी से आपकी शुरुआत हुई थी, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट बार जब मेरी आपसे बात हुई थी। जेल प्रहरी की परीक्षा आपने दी, आप पास हुए, फिर आप कांस्टेबल बने, साइबर सेल में आपकी नियुक्ति हुई, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने एजुकेशन डिपार्टमेंट में और आज आपको डिप्टी कलेक्टर का पद भी मिल गया है। कैसा रहा ये सफ़र अब तक? उम्मीद की थी यहाँ तक पहुँचेंगे? जब तैयारी करते हैं तो हम सबसे कहते हैं ना कि आप होप फॉर द बेस्ट लेकिन रेडी फॉर द वर्स्ट। तो मैं सबसे अच्छे के लिए तो मैं उम्मीद थी मुझे, और मैं इसके लिए भी तैयार था कि यदि नहीं होता है तो मैं उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखूं। लेकिन तैयारी जब हम अच्छी करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, तो मुझे इस बार ऐसा पहले से मुझे फील हो रहा था कि मेरी तैयारी बेहतर है और इस बार मुझे निश्चित तौर पर एक बेहतर पद मिल जाएगा। तो तैयारी ज़रूर मेहनत होती है, संघर्ष होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। आपने जेल प्रहरी की परीक्षा दी, कांस्टेबल की दी, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर आप बने, तो पढ़ाई में क्या अलग अलग ये जो पद आपने हासिल किए हैं जीवन में, इनके लिए अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ती है या जो कोर्स होता है उसी कोर्स से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये दर्शकों की जिज्ञासा के लिए। निश्चित तौर पर जो एक दिवसीय परीक्षा होती है, जिससे मैंने पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास की थी, वो उनका सिलेबस अलग होता है और जो एमपीपीएससी है उसका सिलेबस अलग होता है। उसमें 2 प्रीलिम्स और मेंस के पेपर होते हैं। उनमें सभी विषयों के लिए, हर पेपर के लिए अलग अलग सिलेबस डिफाइन किया हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उसको फॉलो करना रहता है। और जो एक दिवसीय पेपर होते हैं वो निश्चित तौर पर अलग अलग होता है। तो जिस परीक्षा को हम टारगेट करते हैं उसके लिए हमें स्पेसिफिक उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना रहता है। अच्छा, कठिन क्या रहा? लिखित परीक्षा ज़्यादा कठिन होती है या फिर इंटरव्यू फेस करना ज़्यादा कठिन होता है? पहले मुझे लगता था कि लिखित परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन जब अभ्यास से मुझे ऐसा लगने लगा कि लिखित परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती है जितना कठिन इंटरव्यू होता है। क्योंकि वहाँ आपको लिखने में हम वो चीज़ समय मिलता है सोचने के लिए, इंटरव्यू में हमें सोचने के लिए समय नहीं मिलता है। और जब 5 लोग आपके सामने बैठ के आपको जज करने के लिए बैठे होते हैं, तब हमारे अंदर से वो चीज़ें नहीं निकलती जो वास्तव में हमें पता भी होती है। जो सोच के गए होंगे वो भी निकल पाता नहीं निकल पाता, एक्चुअली ऐसा ही होता है इंटरव्यू में। एक सेकंड बड़ा कीमती है। बिल्कुल, बहुत कीमती होता है वहाँ आपका एक मूवमेंट, आपका आई कांटेक्ट, आपका हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे आपको जज किया जाता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कब आपको लगा कि आपको अब परीक्षाओं में उतरना है, आगे पढ़ाई करनी है या फिर आपको नौकरियों में जाना है? कब आपको लगा पहली बार ये, जिसके बाद आप पहले जेल प्रहरी में आए और फिर वो जेल प्रहरी में आना जो है वो आप सोच के आए थे या फिर एक्सीडेंटल आपका आना हुआ? वो ऐसा हुआ था कि मुझे एक नौकरी प्राप्त करनी थी अपने परिवार को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो एक नौकरी मुझे प्राप्त करनी थी। तो उस समय जो परीक्षा, जो विज्ञप्ति निकली, मैंने उसमें फॉर्म डाला और चूँकि मेरी स्कूलिंग के समय मेरी पढ़ाई अच्छी थी तो मेरा उसमें चयन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया, वो भी मेरा हो गया था। उसके दौरान फिर मैंने ये सेलेक्ट किया कि अब मुझे ऊँचे पद पर जाना है, तो मुझे फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की, तो पता चला कि एमपीपीएससी से हम इस पद तक पहुंच सकते हैं। फिर मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करना है। तो लॉकडाउन, जब कोविड में लॉकडाउन लगा था, उस समय मैंने फिर निश्चित किया और उसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी थी। एक अंतिम सवाल बस मेरा यहाँ पे आपसे रहेगा कि अब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, तो अब आपका आगे क्या काम रहने वाला है? आपने क्या सोच रखा है कि अगर ये पद मिला तो आज अब मैं ये करूँगा? निश्चित तौर पर एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। इसमें जो इतने दायित्व मिले हैं उनका मैं पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करूँगा और एक जिम्मेदारी वाला पद और एक ऐसा पद है जिससे कि मैं समाज में एक अच्छा प्रभाव ला सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि समाज में और युवाओं को प्रेरित करूँ और जो समाज सुधार के जो भी कार्यदायित्व, जो भी सरकार जिनके लिए करना चाह रही है, जो योजना ला रही है, उनको मैं प्रॉपर तरीके ग्राउंड लेवल तक उनको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी इस मेहनत के लिए आपको बहुत बहुत सलाम। तो ये तो गिरिराज परिहार जेल प्रहरी से शुरुआत की थी इन्होंने, देखिए, और उसके बाद आज डिप्टी कलेक्टर तक पहुंच गए हैं और ये सफलता की कहानी है जो हमने आपको एमपी तक पर दिखाई है। कैमरामैन प्रतीक के साथ रवीशपाल सिंह, एमपी तक, भोपाल।